नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ये मुद्दा बिहार सरकार का है। बिहार सरकार ने कोरोना से मरने वालों की संख्या में एक दिन में करीब, जी हां, एक दिन में करीब जो आंकड़ा दिखाया था वो 4000 संख्या बढ़ाई गई है। एक दिन में करीब 4000 संख्या बढ़ाई गई है। 4000 लोगों का नाम जोड़ दिया गया। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने मौजूदा लिस्ट में भारी संशोधन किया, जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 9429 हो गया है। मंगलवार को आंकड़ा 5458 था। बुधवार के आंकड़े में 3951 मौतों को जोड़ दिया गया, जिसके बाद कुल संख्या 9429 हो गई है। हालांकि विभाग ने यह साफ नहीं किया है कि ये मौतें कब हुई हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मरने वाले मरीजों की संख्या 8000 के करीब है। बिहार की राजधानी पटना में 2301 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले में 609 मरीजों ने दम तोड़ा है। बिहार की बात करें तो अलग अलग इलाकों का यही हाल है। बिहार सरकार के नए आंकड़ों पर सियासत अब गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस नीतीश सरकार की घोर लापरवाही से बताया है। अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। यह कहा जा रहा है कि मौत के आंकड़ों में खेल किया है बिहार सरकार ने। और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साध दिया है। ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है उससे 20 गुना अधिक मौतें हुई हैं। नीतीश सरकार ने ही फर्जी है, नीतीश सरकार ही फर्जी है, तो आंकड़े भी तो फर्जी ही होंगे, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है वो पढ़कर आपको बता देते हैं। नीतीश जी, इतना झूठ मत बोलिए और बुलवाइए कि उसके बोझ तले दबने के बाद कभी उठ ना पाए। ये तेजस्वी यादव लिख रहे हैं अपने ट्विटर पर। और आगे वो लिखते हैं कि जब फंसे तो एकदम से एक दिन में 4000 मौतों की संख्या बढ़ा दी गई। कैसे तंज कसा है और सवाल भी उठाया है तेजस्वी यादव ने। नीतीश सरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है उससे 20 गुना अधिक मौतें बिहार में हुई हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इस तरीके से हमला बोला है, लेकिन अब वो बयान आपको सुनवा देते हैं कि जब यह मामला सामने आया आंकड़ों के हेरफेर का, तो फिर विपक्ष ने कैसे हमला बोला है नीतीश सरकार पर। सुनिए। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में जिस तरह सरकार ने गड़बड़ी की है, जो कोरोना से हुई मौत का घोटाला सामने आया है, सरकार डबल इंजन की बिहार की एक्सपोज हो गई है। कोरोना जांच घोटाला भी पहले हुआ था, अब ये मौत के आंकड़ों का घोटाला सामने आया है। करीब 4000 मौत के आंकड़ों को सरकार ने छुपाया था। 73% अंतर है मौत के आंकड़ों में। आज भी हम लोगों का दावा है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना से लोगों की मौत हुई है वहाँ तो सरकार ने टेस्ट ही नहीं कराई कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। मौत का आंकड़ा और ज़्यादा है, अभी भी सरकार छुपा रही है मौत का आंकड़ा। आपदा में अवसर को तलाशना कोई बिहार सरकार से सीखे। खुद सरकार ने बिहार में कोरोना से लेकर जो मौत हुई, पटना से लेकर विभिन्न इलाकों में, उसको लेकर कल तक झूठ बोल रही थी। कोरोना से हुई मौत को लेकर भी फर्जीवाड़ा दिखा रही है। आखिर सच्चाई क्या है, क्या वजह है कि आपने लगभग 70% मौत की खबरों को छुपाया। अब ये आंकड़े में जो वृद्धि कर रहे हैं लोग, आखिर इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूं इसमें भी भ्रष्टाचार है। चूंकि अब 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाने वाली है, तो ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा तभी तो ज्यादा पैसे का भुगतान होगा। और कोरोना से गड़बड़ आंकड़ों के सहारे बिहार ने देश के राज्यों की रैंकिंग में खूब वाहवाही लूटी है और बिहार इनमें 16वें नंबर पर बना रहा है, जबकि ये रैंकिंग झूठे आंकड़ों के सहारे थी। बिहार में मौत का रेट मात्र 0.76% बताया जा रहा था और कोरोना से मौत के आंकड़ों की इस बाजीगरी से पूरा देश धोखा खाता रहा और बिहार कोरोना से हुई 72% मौत पर पर्दा डाले रहा। बिहार में कोरोना से मौत में 72% का और आंकड़ा जोड़ने पर पूरे देश का आंकड़ा गड़बड़ हो गया। अब तक जो भी आंकड़े मरने और स्टेट की रैंकिंग के हिसाब से आए हैं,
सब फेल हो गए हैं। जितनी भी कैलकुलेशन थी वो सब बेकार हो गई है। देश के सभी राज्यों में होने वाली मौत और संक्रमण को लेकर समीक्षा होती है, लेकिन बिहार के आंकड़ों ने पूरे देश में मौत को लेकर तैयार डेटा ही गड़बड़ कर दिया है। ये बिहार सरकार की तरफ से हुआ है। याद होगा कि पटना हाई कोर्ट भी लगातार आंकड़ों को लेकर सवाल उठाता रहा कि चाहे वो शमशान घाट में अंतिम संस्कार को लेकर मामला हो या फिर जो बहकर लाशें आई उनके आंकड़े हों। लगातार आंकड़ों पर सच कोर्ट भी पूछता रहा, लेकिन अब सरकार ने खुद माना है कि आंकड़ों में गलती हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि विपक्ष कई अहम सवाल उठा रहा है। अखिलेश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सभी को टीवी स्क्रीन पर लाइए। बीजेपी स्पोक्स पर्सन, आपका स्वागत है इस चर्चा में। आनंद माधव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही अभिषेक झा जी जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पटना से मेरे सहयोगी सौरभ कुमार टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। सौरभ, मैं सभी का रुख करूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। सौरभ, आप देख रहे हैं कि इस आंकड़े ने क्या कर दिया है। पूरे देश का जो कोरोना से मौत का आंकड़ा है उसको गड़बड़ कर दिया है। पूरी कैलकुलेशन खराब कर दी है। यह कैसे हुआ है? पहले मौत का आंकड़ा कम, फिर एक दिन में 4000 बढ़ के फिर दूसरा आंकड़ा आ जाता है। जी बिल्कुल, यह बिहार में ही संभव है क्योंकि एक दिन में 73% मौत का आंकड़ा बढ़ जाना यह केवल बिहार में ही हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यह स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बड़ी लापरवाही है जो अब उजागर हुआ है, जिसका पर्दाफाश हुआ है। यह नहीं होता अगर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को यह नहीं कहती कि जो मौत के आंकड़े हैं और जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, यानी जो तस्वीर राजधानी में, बिहार की राजधानी या दूसरे जिले में जो तस्वीर सामने दिख रही है और जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं, यह कहीं से भी मैच नहीं कर रहा। क्योंकि एक महीना पहले हम लोगों ने देखा था कि बिहार के सभी जो शमशान घाट थे वहां लाश जलाने के लिए लाइनें लगी हुई थी, कतार लगे हुए थे। तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं, जो बिहार सरकार मौत के आंकड़े दे रही है और जो हमें तस्वीर दिखाई दे रही है, यह बिल्कुल अलग है। उसके बाद बिहार सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने जो जांच की और उसके बाद यह पाया गया कि मौत के आंकड़े करीब 73% एक दिन में बढ़ गए। सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे जो तर्क दिया गया वह यह कहा गया कि कुछ लोगों की मौत होम आइसोलेशन के दौरान हो गई थी, कुछ लोगों की मौत अस्पताल जाने के क्रम में हो गई थी और कुछ लोगों की मौत कोरोना से ठीक होने के बाद हो गई थी। उनका आंकड़ा इसमें नहीं जुड़ा था और अब उनका जो आंकड़ा है इसमें जोड़ दिया गया है, इसीलिए मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा कि इसके पीछे जो अधिकारी होंगे या जो स्टाफ होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सौरभ, कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन ये कोई छोटा मामला नहीं है। देश के मौत के आंकड़े को पूरा खराब कर दिया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, ये सवाल उठ रहा है। और मैं शुरुआत कर रही हूं आपसे, अभिषेक झा जी, आप ये समझ रहे हैं क्यों छिपाया गया मौत का आंकड़ा? कोर्ट भी पूछता रहा बार बार, और 24 घंटे में ठीक कैसे हो गया? देखिए, 24 घंटे में यह मामला ठीक नहीं हुआ है। पहले जब इस तरह के मामले संज्ञान में आ रहे थे, सरकार पर लोग आरोप लगा रहे थे। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम गड़बड़ी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ऑडिट किया गया। ऑडिट किसने करवाया? सरकार नहीं कराया। आपको अगर तथ्यों की जानकारी आपके सामने अगर होगा तो 18 मई को ही सरकार ने आदेश दे दिया था कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर प्राचार्य, वहां के जो अधीक्षक हैं और एक जो मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उनकी कमेटी बनाई गई। जिला स्तर पर सिविल सर्जन, सहायक सिविल सर्जन और उनके द्वारा नामित एक मेडिकल ऑफिसर की एक कमेटी बनाई गई ताकि वो जांच कर सके, ऑडिट कर सके कि एग्जैक्टली कितने लोगों की डेथ हो रही है। देखिए, पहली वेव में तो डेथ का जो आंकड़ा था पूरे देश में, बिहार में भी कम था, लेकिन इस दूसरी वेव में इतने सारे लोगों की जो डेथ हुई थी उसके लिए पूरा एनालिसिस हुआ और स्वास्थ्य विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत जी, उन्होंने विस्तृत तरीके से बताया है कि कुछ लोगों की जो डेथ है वो होम आइसोलेशन में हो गई, कुछ लोग अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाए, तो उनके बारे में सरकार को जानकारी नहीं भी मिल पाई। लेकिन उन सबके बावजूद जिन भी अधिकारियों और जिन भी अफसरों पर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी थी, उन पर निश्चित रूप से बिहार की सरकार कार्रवाई करेगी। इस पूरे वाकये से एक बात स्पष्ट है, सिस्टम फेल हो गया ऑडिट करने में। कैसे हो सकता है? आप ही कह रहे हैं कि 5424 नहीं 9375 है ये आंकड़ा, और एक दिन में 4000 ऐड कर दिए गए।
ये कौन पूरे यकीन लंबे समय करेगा का आपकी है। बात पर? आपको मालूम है पूरे देश का आंकड़ा खराब हो गया है। विपनेश जी, मैं कुछ बात आपके सामने कहना चाहता हूं, मुझे 10-20 सेकंड का अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए। देखिए, ये जो पूरे पहली और दूसरी लहर है, दोनों लहर को कंबाइन करके ये टोटल मौत का आंकड़ा है। क्योंकि बिहार की सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना है लोगों को, तो नीतीश कुमार जी की यह सोच है कि प्रदेश की संपत्ति पर सबसे पहले उनका अधिकार होता है जो लोग विपदा में फंसे हुए होते हैं। और दूसरी बात कि देश में आप कह रही थी कि बिहार ने बहुत वाहवाही लूटी और 16वें नंबर पर बिहार रहा। आज भी मुझे लगता है कि 12वें या 13वें नंबर पर है बिहार। अगर मौत का आंकड़ा बढ़ा भी दिया जाए तो 12वें या 13वें नंबर पर है बिहार की सरकार। हाँ, क्योंकि सच नहीं था, सच्चाई अब सामने निकल कर आई है। यही तो सवाल उठ रहा है, क्या वाहवाही लूटते रहे और हकीकत को छिपाते रहे? आनंद माधव जी, रुकिए एक मिनट सर, रुकिए सर, टाइम सबको देना है। बोलिए आनंद माधव जी। है ना है कि आंकड़ों की बाजीगरी जो बिहार सरकार शुरू से करती चली आ रही है, इस बात का, ये जो मौत का आंकड़ों का खेल इन्होंने किया, इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिहार सरकार कितनी सीरियस है अपने काम में। ये बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है। और ये घटना पहली बार नहीं है, बार बार कुछ ही दिन पहले की घटना है, मात्र 10 दिन पहले की घटना है कि ये जो बक्सर में जो लाशें तैरती मिली, उस पर हाईकोर्ट में 2 हलफनामा दायर हुआ है। एक हलफनामा मुख्य सचिव ने दिया, एक हलफनामा पटना के कमिश्नर ने दिया। पटना के कमिश्नर ने दिया कि एक ही घाट पर 389 यानी 389 लाशें जो है उसका दाह संस्कार 10 दिनों में किया गया। और मुख्य सचिव का कहना था कि कोरोना से 6 लोगों की मात्र मौत हुई है। तो आंकड़ों का फर्क कितना प्रतिशत आगे बढ़ सकता है, ये तो बिल्कुल समझने की जरूरत है। और खास करके ग्रामीण इलाकों में और पोस्ट कोविड भी जो डेथ हुए हैं वो इसको संज्ञान में ले ही नहीं रहे हैं। अधिकांश जो मौतें हो रही हैं, एक तो पहले उनको भी ये जोड़ नहीं रहे हैं कि कोरोना में मौतें हुई, उनको किसी को हार्ट अटैक दिखा देते हैं, किसी को दिखा देते हैं, जो कि कई परिवार वालों को कहना। बिहार की ये स्थिति है कि यहाँ हर दूसरे परिवार में किसी न किसी के साथ ये हादसा हुआ है, बीमार तो लगभग सब हुए हैं। तो स्थिति बहुत विकराल है और इसको संभालने में ये स्पष्ट रूप से असफल रहे हैं। पूरा कोविड मैनेजमेंट इनका असफल रहा है। और इनके जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं और माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री बिहार के हैं, उनको कभी गंभीरता इस विषय को लेकर रहा ही नहीं। वो किसी भी तरह से अपनी छवि को चमकाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे कि कैसे। चलिए, आप कह रहे हैं कि छवि को चमकाने के लिए आंकड़े छिपाए गए, लेकिन ये बहुत दुखद है अगर यही सच्चाई है तो। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपके पास आती हूं। आपको क्या वजह नजर आ रही है जो मौत के आंकड़े कम आए और फिर एकदम से बढ़ जाते हैं? इसका क्या पीछे का मकसद हो सकता है? क्या कोई त्रुटि हुई है, कोई ऑडिट में गड़बड़ हुई है? क्या आपको वजह नजर आ रही है? देखिए, सरकार की नीयत में गड़बड़ी है। ये फर्जी सरकार फर्जी डाटा आंकड़ा शुरू से दे रही है। कोरोना जांच घोटाला भी इसी बिहार में हुआ। अब मौत के आंकड़े का भी घोटाला आपके सामने है। आप सोचिए, ये मामूली नहीं है, ये गंभीर मामला है। ये नेता प्रतिपक्ष लगातार तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि सरकार डाटा आंकड़ा फर्जी दे रही है। आज इस पर मुहर लगी है। न्यूज 24 के आपके संवाददाता सौरभ जी को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी लगातार दिखा रहे थे कि मौत का तांडव हो रहा है, लाशों के अंबार बिखरे पड़े हैं गंगा मां की गोद में, और यह सरकार फर्जी डाटा आंकड़ा दे रही थी। आज भी ग्रामीण इलाकों में सरकार ने जो कोरोना से मौत हुई है उनकी जांच ही नहीं कराई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 3T पर ध्यान देना है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, तीनों का तीनों T फेल। ये डबल इंजन क्या कर रही है? ये डबल इंजन की सरकार ने लोगों को, जितने लोगों को जान मार दिया, ये सरकार की लापरवाही के कारण मौत के मुंह में समा गए लोग। न ऑक्सीजन मिला, न एम्बुलेंस मिला, न दवाई मिली, न अस्पताल में बेड मिला। कोई एम्बुलेंस छुपा रहा था, कोई ऑक्सीजन छुपा रहा था, कोई कालाबाजारी दवाई की हो रही थी। ये क्या कर रहा है? बिहार की सरकार को अब 1 मिनट भी गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। ये सरकार को जाना चाहिए। अखिलेश जी से जवाब देती हूँ। अखिलेश जी, पूरा सिस्टम कैसे आंकड़ों को लेकर फेल हो सकता है? आपको पता है राज्य के लिए, देश के लिए कितना बड़ा धक्का है? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? ये कोई जवाब है आपके पास? नहीं, देखिए, पूरा सिस्टम फेल होने की बात नहीं है। अगर ये मामला छुपाने की बात होती तो सरकार स्वयं आगे आकर कही है कि कल तक ये आंकड़ा था, आज ये आंकड़ा है, और एक दिन में ये कोई नहीं बदला है। हम ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। हम भी बिहार के किसी एक कोने में, किसी एक छोटे से शहर में रहते हैं,
मरीज किसी अस्पताल में भर्ती हुआ और दूसरे अस्पताल में रेफर हुआ, रास्ते में मर गया। होम आइसोलेशन में हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि होम आइसोलेशन में भी जो कई लोग मर गए उनका भी आंकड़ा नहीं था। ये सब आंकड़े जब जुड़े हैं तब जाकर के आगे बढ़ा है आंकड़ा। और मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई ये कौन देख रहा था? सरकार ने खुद ही अपने आप आगे आकर के इस बात को कहा है कि ये आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा है। और नेता विरोधी दल की जो बात कर रहे हैं वो कहां से इस बात को बोल रहे हैं? वो तो ग्राउंड पर थे नहीं, वो कहां थे किसी को पता भी नहीं था, और जहां थे वहीं से लगातार सोशल मीडिया पर केवल बयानबाजी करते थे। मैं साफ साफ इस बात को कह रहा हूं, सरकार ने खुद इस विषय की जांच कराई है, सरकार खुद इस आंकड़े को बदला है, और सरकार इसके लिए तत्पर है, अवेयर है, जागरूक है। तभी जाकर 24 घंटे में जांच पूरी हो गई और 24 घंटे में 4000 आंकड़ों को ऐड भी कर दिया गया। सर किसको समझा रहे हैं आप? अखिलेश जी यकीन करेगा इस बात पर? सामने सही आंकड़े आए हैं तो ऐड किया गया है, और एक दिन में 24 घंटे में 4000 आंकड़े। करता हूं कि आप भी एक बार लंबा विषय है सर। एक सुकून था कि बिहार में आंकड़े कम है मौत के, तो इसीलिए वाहवाही हो रही थी मॉडल की कि नीतीश सरकार ने कंट्रोल किया। लेकिन अब तो आप खुद मान रहे हैं, अब तो आपने खुद माना है। अभिषेक झा जी ये मौका आपने दिया है, अभिषेक झा जी ये मौका आपने दिया है। पहले आप कह रहे थे विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन आप 24 घंटे में खुद आपने एडमिट कर लिया कि वो आंकड़ा गलत था, सही आंकड़ा ये है। जानबूझ के बढ़ा रहे हैं, ऐसी सरकार नहीं कर सकती है। आंकड़े अगर हमने कम दिखाए हैं तो अरे सर ये तो खुद आपने एडमिट किया है, मैं अपनी तरफ से क्या बोल रही हूँ? मैंने एडमिट किया है, हमने एडमिट किया है। अगर बात हुई है तो हमने एडमिट किया है। हाँ तो मैं वही बात कह रही हूँ, मैंने इसमें क्या अलग से लाइन जोड़ दी जो आप इतना गुस्से में आ गए हैं? आप कह रही हैं कि नहीं? अभिषेक झा जी को बोलने दीजिए, अभिषेक झा जी बोलिए। अरे सर मुझसे लड़के क्या मिलेगा आपको? जवाब दीजिए ना, आनंद जी को जवाब दीजिए, मृत्युंजय जी को। आंकड़ों की बाजीगरी सरकार नहीं कर रही थी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। आंकड़ा दिखाई उसमें उसे अरे पहले आप कहते हैं 5424, फिर कहते हैं 9375। ये आपकी बात है, मेरी तो नहीं है इसमें। 24 घंटे में ऐड कर दिया 4000 आंकड़ा, तो सही हो गया एकदम से। क्या है? जांच करवा के क्या है? अभिषेक झा जी बोलिए। की सड़क पर कोई आते हुए बोल दिया है और पहले क्यों नहीं कराई गई? पहले क्यों नहीं कराई गई? भाषा का प्रयोग न करिए। पहले क्यों नहीं कराई गई? ऐड किया है। पहले क्यों नहीं कराई गई? पता अरे पहले क्यों ये जांच नहीं कराई गई? तब ऑडिट सिस्टम कहाँ था आपका? जांच का सिस्टम कहाँ था आपका? भाषा का प्रयोग न करिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि ये जो ऐड किया गया है इसकी जांच करा के ऐड किया गया है। ऐसे नहीं है कि सड़क चलते कोई ऐसा मृत्युंजय जी जांच करा के ऐड किया गया है, आप लोग ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। मृत्युंजय जी का मौका दीजिए। आपके साथ ही इतना बोल रहे हैं, इन्होंने मौका देने ही नहीं दिया। मुझे 30 सेकंड का मुझे मौका बोलिए बोलिए। 2 मसलों पर मेरा कड़ा विरोध है। पहली बात कि पोस्ट कोविड के आंकड़ों को इसमें जोड़ा गया है, कांग्रेस की साथी ने जो बात कही वो भ्रामक थी। दूसरी बात कि आपने कहा कि 24 घंटे में कैसे जोड़ दिया गया इसको, मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बताया है कि मई के महीने से ही लगातार ऑडिट चल रहा है। जिला स्तर पर, मेडिकल अस्पताल स्तर पर कमेटी बनाई गई है और उसके बाद ये तथ्य सामने आए हैं। इतनी हिम्मत है बिहार की सरकार में और बिहार के प्रशासन तो आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आंकड़ा पहले जो दिखाया गया 5424 का, उसमें त्रुटि हुई, गलती हुई आपसे? बिल्कुल त्रुटि हुई, बहुत जगहों पर एनालिसिस नहीं हो पाई। मैंने साफ साफ कहा पोस्ट कोविड आनंद जी समझ गए आप? किया गया है। उसके बाद जो जी चुप हो जाए तो मैं अपनी बात रखूंगा। इन लोगों बातों का गुलदस्ता बनाने ही तो आता है। की मंशा पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है। को समझाना चाहती हैं, आप जनता को समझाइए ना भाई। अरे हम तो जनता को वही समझा रहे हैं जो आपकी तरफ से कहा गया है। आपने कहा कि 5424 आए, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, 9375 है 24 घंटे में। हम वही बोल रहे हैं, अलग से क्या बोला है हमने? 24 घंटे आपने कहा कि 24 घंटे में जोड़ा गया है, 24 घंटे नहीं है, इसके लिए जांच कराई गई। अरे आंकड़े में तो 24 घंटे में बदलाव हुआ है ना आपका। ठीक है, आप एनालिसिस कर रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन ये आंकड़ा तो 24 घंटे में ही अपडेट हुआ है ना सर। अच्छा एक बात बताइए कि आप अपडेट हुआ तो ये तो भ्रामक बात हो गई ना। आप क्लियर बताइए कहां इसके लिए जांच कराई गई है। अब एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट आनंद जी, आपको यकीन हो गया? वो कह रहे हैं कि पहले से जांच चल रही थी, एकदम से नहीं हुआ है, जो आप लोग सवाल उठाने बैठ गए यहाँ पर। अखबारों में छपा है अगर जांच चल रही थी, बोलने दो भाई, बोलने दो। पहले से अगर जांच चल रही थी तो इसके बारे में लोगों को सूचना भी होनी चाहिए। इनके किसी भी काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाईकोर्ट और के दबाव में आके, जनता के दबाव में आके इन्होंने घुटने टेके और ये आंकड़े नहीं बोलने दीजिएगा। विजय झा जी जब आप बोल रहे थे, आपको तो ये आप लोगों को झाँव झाँव करने की आदत है।
अपनी बात रखी, देखिए, मुझे आपको अपनी आप बात गलत रखने दीजिए। बोलिएगा तो मैं सुन लूं। आप लोग झाओ गलत झाओ मत बोलिएगा तो कीजिए, मैं अपनी सुन बात लूं। रखी, मुझे आपको अपनी बात जानकारी रखने नहीं है, इसका दीजिए। मतलब चिट्ठी नहीं निकली थी, आदेश ये नहीं और निकला था। आंकड़े इससे कम कई गुने और अधिक हैं। ये सच्चाई अभी भी पूरी तरह से नहीं आई है, क्योंकि जो आप किसी भी जगह छोटा सा एक सर्वे करा के देख लीजिए, हर घर इससे प्रभावित है। और ये लोग जो हैं सिर्फ अपना, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ एक काम में माहिर हैं कि कैसे बातों का गुलदस्ता लादकर अपना चेहरा चमकाते रहें और आंकड़ों की बाजीगरी करें। हमेशा कहें कि हम वहां से कम हैं, हम वहां से कम हैं, अपनी स्थिति नहीं देखें कि हम कितना आगे जवाब बढ़े दूंगा मैं। हैं। यही सच है। और इन्होंने जवाब दूं मैं। कोविड मैनेजमेंट को ठीक है, पूरी जल्दी तरह से से दीजिए अभिषेक तहस-नहस झा कर जी, फिर दिया। मुझे और सच्चाई देख ये लेना है, थोड़ा सच्चाई ये है कि यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री शांत हैं हो जाए। वो तो प्रेस 18 कॉन्फ्रेंस में मई की क्रिकेट डेट का है, आंकड़ा नोटिफिकेशन पूछते है, हैं, रिप्लेस। उनका ये सीरियसनेस कमेटी है। बनाई बाकी गई है और जनता का कहा और गया बाकी है लोगों का कि क्या 10 होगा? दिनों में आप ऑडिट अधिकारी भी रिपोर्ट वैसे ही है, दीजिए। भगवान भरोसे 10 सब। दिनों में ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ पाया, फिर अतिरिक्त समय दिया गया। तो भाई आपने कांग्रेस के कब हमारे बताया कि वरिष्ठ आप ऑडिट कर रहे हैं? टाटा से आपने updated बताया रहेंगे, कि ऑडिट न्यूज़ से कर रहे updated हैं, रहेंगे, इस आंकड़ों में की सुधार बात होगा। तो नहीं कहेंगे। अचानक और स्वप्न आया और दूसरा एक दिन में बात, आपने बना दिया 4,000 ठीक है। बदल दिया। अखिलेश सिंह जी, आनंद माधव जी, अभिषेक झा जी, मृत्युंजय तिवारी जी, वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। लेकिन अगर ये सवाल उठा है, आपने खुद माना है, तो इसमें और ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, आप और अच्छे से आंकड़े रखिए और बताइए कैसे कैसे हो गया।